चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज तो यह है कि आज का जो एजेंडा है वो है कि कैसे हम मंथ एंड को बहुत अच्छे से पार करें या बहुत अच्छे से उसको निकाल पाएँ। जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है, वॉल्यूम का, पीवी का या जो भी है, उसको हम कैसे ईज़िली पार कर पाएँगे। तो कुछ मैंने टिप्स और ट्रिक्स है जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा एट द एंड, है ना? एट द एंड वो प्रोवाइड करूँगा। मेपा कैसे करना है, अपने मंथ एंड को कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेजिंग बना सकते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये समझिए कि लास्ट का जो क्रिकेट में या फिर किसी भी चीज़ में, किसी मूवी में चले जाओ, तो लास्ट का जो सीन होता है ना, जो 15 से 20 मिनट का सीन होता है या लास्ट का जो क्रिकेट मैच में लास्ट ओवर होता है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली होता है और उसमें लोग बहुत ज़्यादा ही पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि वो मोमेंट ऐसा होता है कि वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज कर पाते हैं। क्लियर है ना? तो फिर हम ये देखते हैं कि इसके बा पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि अभी हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें हमारा माइंडसेट क्या है पहले? पहला तो हम ये माइंडसेट के बारे में बात करेंगे और कुछ स्क्रीन में शेयरिंग करूँगा और स्क्रीन शेयरिंग करने के बाद में आप लोग मुझसे जो भी है चैटिंग पे आप बात करिएगा, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा या जो भी आपसे आंसर होगा बनेगा, वो आप करिएगा और कहीं पर भी संकोच मत करिएगा, ये लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है। आप और हम मिल के लर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा परफेक्ट नहीं है ना? जो कुछ हो सकता है मुझे नहीं आता हो, कुछ हो सकता है आपको आता हो, तो आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ सभी का। अगर आपने नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं तो मैं वेलकम करूँगा, नहीं तो आपके पास 2 मिनट समय है जब तक कि मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। आप अपना नोटबुक ज़रूर निकालिए, पेन ज़रूर अपने पास रखिए। जो भी चीज़ अच्छा लगे उसे आप नोट डाउन करिए और आपको लास्ट में अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन आंसर सेशन में आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यही है कि क्या आप प्रोडक्ट रिटेलिंग को टफ मानते हैं? डू यू फाइंड प्रोडक्ट रिटेलिंग इज़ टफ? आप लोग जो भी है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस। मैं इसको अगर मिनिमाइज़ करता हूँ तो 1 सेकंड। ठीक है। आप सभी लोग इसको टफ मानते हैं। क्यों टफ मानते हैं इसका आंसर मैं अभी बाद में दूँगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मेरा सेकंड है स्लाइड उसका आंसर क्या है आप लोगों के पास? डू यू फील कन्फ्यूज़्ड अबाउट हाउ टू पिच द एमएलएम प्रोडक्ट? एमएलएम प्रोडक्ट को अगर आप पिच करना चाह रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं, तो आप बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कैसे बताएँ? या फिर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कहीं वो बताने से बुरा ना मान जाए या कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मतलब बताने पे वो हमको अवॉइड करने लगेगा? क्या लगता है आप लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं या फिर डायरेक्टली पिच कर पाते हैं एमएलएम प्रोडक्ट के बारे में? फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि अगर आपका खुद का जैसे प्रोडक्ट होता है, मान लेते हैं कि आपका एक प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कायम चूर्ण है, मान लेते हैं आपके पास, आपने खुद मैन्युफैक्चरिंग किया है। अगर आप वो किसी को बोलेंगे कि भई इसको खरीद लो, तो आपको क्या लगता है आपको बुरा लगेगा बताने में? नहीं लगेगा क्योंकि आपको वहाँ पर प्राउड फ़ील होगा। क्योंकि प्राउड फ़ील क्यों होगा? क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट है। मगर कहीं न कहीं जब हम एमएलएम प्रोडक्ट को पिच करते हैं, तो हम ये कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सामने वाला बंदा हमारे बारे में क्या सोचेगा? क्योंकि वो सोचेगा कि इनको कमीशन मिल रहा है इसलिए ये प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है कि नहीं रहता है आप लोगों के में? चलिए एक क्वेश्चन आया नहीं रहता है, बहुत बढ़िया। मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं अपने प्रोडक्ट को लेके। रुचि शर्मा लिखती हैं कि हाँ, कन्फ्यूज़ रहते हैं हम। और और कौन जवाब दे रहा है? रूपा मैम हाँ, कन्फ्यूज़ रहते हैं, रूपा मैम ने बोला। चलिए, सभी का आंसर आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा और सभी पार्टिसिपेट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। शशि वाजपेयी मोम बोल रहे हैं कि नहीं मैं कन्फ्यूज़ नहीं रहती हूँ प्रोडक्ट को पिच करने के लिए। ठीक है, अगर आप कन्फ्यूज़ नहीं हैं तो बहुत अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है तभी आप लोगों को पिच कर पा रहे हैं। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हम अ, जो वार्म मार्केट में जैसे कि जब हम किसी को बताने जाते हैं, जैसे कि हमारे खास जान-पहचान के लोगों को हम जब बताने जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं अ, हमारी हँसी उड़ाते हैं, इग्नोर करते हैं या हँसी उड़ाते हैं। कई बार ऐसा होता है, जब अभी तो नहीं हो रहा है मगर हाँ, शुरुआत में हम मेरे साथ ये हमेशा होता था
कि जब किसी को मैं प्रोडक्ट बताने जाता था या किसी को बिजनेस बताने जाता था, और खासकर हम अपनी लिस्ट पे बताने जाते थे, तो उस समय होता ये था कि लोग हंसी उड़ाते थे या पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलते थे कि ये कौन सा साबुन तेल का बिजनेस में आ गया। और कभी कभी तो लोग सामने भी बोल देते थे, इस साल कहाँ जा रहे हो आप, इस साल आपका क्या प्लान है, आप क्या कर रहे हो। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो लोग यहाँ पर आपकी हंसी उड़ाते हैं इस बिजनेस को लेके, इसके प्रोडक्ट को लेके। क्या लगता है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं? शशि वाजपेयी मैम बोल रही है नहीं होता है। चलिए बढ़िया। जयश्री मैम बोलती है नहीं होता है, मतलब लोग हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं। जी जी जी, रुचि मैम यस सर, ठीक है। कोई बात नहीं। जी जी। चलिए, ये सब चीज़ का जो है क्वेश्चन का आंसर आगे आपको मिलने वाला है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो प्रोडक्ट जो बायर्स होते हैं ना, जो मतलब प्रोडक्ट जो गुड क्वालिटीज बायर्स बोल सकते हैं, मतलब अच्छे ग्राहक पाने में थोड़ा सा अपने को दिक्कत होती है या फिर आसानी से गुड बायर्स मिल जाते हैं? अभी तक ट्राई नहीं किए हैं। चलिए, रूपा मैम आप ही नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर थोड़ा सा दिक्कत होता है गुड गुड बायर और प्रॉब्लम होती है। शशि मैम बोल रही हैं गुड बायर और बैड बायर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में कि कस्टमर कौन है, क्लाइंट कौन है ना, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ललिता मैम बोलती हैं परेशानी तो होती ही है। चलिए, अच्छे ग्राहक जरा मुश्किल से मिलते हैं। चलिए बढ़िया रुमा मैम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, तब तक आपका मैसेज आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब आप कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई अब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया में इस्तेमाल करने के लिए हमें कंटेंट क्या डाला जाए। कई लोग तो ऐसा है कि प्रोडक्ट का ही पोस्ट हम हमेशा हमारे फेसबुक और इसमें हैंडल पे देखते हैं। तो क्या लगता है कि अगर आप सोच के देखिए कि नॉर्मल आप अपने आप को मल्टी लेवल मार्केटिंग में मत रखिए, आप नॉर्मली आप रखिए कि आप किसी के स्टेटस में सिर्फ प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट देखते हैं, किसी के फेसबुक में अगर सिर्फ जो पोस्ट है वो सिर्फ प्रोडक्ट का ही आता है, तो आपको कैसा लगता है? और आप जब ये पोस्ट डालते हैं सिर्फ किससे रिलेटेड, सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड, बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, तो सामने वाला बंदा आपको इग्नोर करने लग जाता है ना। तो आप कहीं ना कहीं आप ऐसा कंटेंट डालना है जिससे आप बायर को अट्रैक्ट कर पाए। तो ऐसा पोस्ट क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है कि जब कोई बार बार कंटेंट डालता है सिर्फ इसी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपको क्या अच्छा लगता है? मैम बोल रही हैं कि ललिता मैम बोल रही है कि अच्छा लगता है। तो चलिए बढ़िया है, मगर ज़्यादातर हम देखते हैं कि उसकी एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जिस पोस्ट को हम डाल रहे हैं लगातार, उसकी कुछ ना कुछ एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हम लगातार पोस्ट वही डालेंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड डालेंगे, तो लोग हमको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको वही पोस्ट डालना है। कैसे पोस्ट डालना है ये भी हम बताएँगे आपको, कि कितना आपको फैमिली से रिलेटेड या फिर अपने डेली रूटीन के रिलेटेड मैसेज डालना है, और कितने लोगों को आपको सिर्फ़ ये मैसेज डाल सकते हो कि हफ्ते में 1-2 मैसेज जो है आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर कंपनी से रिलेटेड डालना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम नेक्स्ट अभी समझते हैं और इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि अभी सब ये सब जितने भी मैंने क्वेश्चन किए हैं, इसके पीछे में जितने भी मैंने क्वेश्चन किए हैं, ये सब का मैं अभी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। मगर इससे पहले हम चलते हैं कुछ ऐसा चीज़ देखने के लिए कि प्रोडक्ट और अपॉर्च्युनिटी जब हम लोगों के पास जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम सिर्फ़ 2 ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट एंड अपॉर्च्युनिटी के बारे में। है ना? या तो हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, उनको प्रोडक्ट पिच करने के बारे में, प्रोडक्ट बेचने के बारे में सोचते हैं, या तो फिर अपॉर्च्युनिटी बेचने के बारे में सोचते हैं कि भई इनको किसी भी तरीके से हम अपने बिज़नेस में लेके आएँ। कभी भी हम ज़्यादातर टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि वाक़ई में आज जो टाइम का चैलेंज सभी को है। अगर आप किसी के घर में गए हो तो उसको भी हमको जानना है कि 40 से 45 मिनट के अंदर में हमको उनको बिज़नेस बता देना है या प्रोडक्ट बता देना है। इससे ज़्यादा हमारे पास समय होता नहीं है। तो आपको ये क्या करना है कि आपको ये समझना है कि उसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या अपॉर्च्युनिटी की रिक्वायरमेंट है। पहले तो आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है, और इस आइडेंटिफ़ाई करने के बाद ही आप प्रोडक्ट या अपॉर्च्युनिटी को बता सकते हैं। या फिर आपको ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर वो सही समय नहीं है, तो उस समय हमें दोनों चीज़ को भी पिच नहीं करना है। अगर हम देखें कि कस्टमर और बायर, कस्टमर कौन है और बायर कौन है? अगर आपसे मैं पूछूँ कस्टमर और बायर में दोनों में डिफरेंट क्या है? तो आप थोड़ा-सा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएँगे कि कस्टमर हम किसको बोलते हैं और बायर हम किसको बोलते हैं?
कस्टमर किसको बोलते हैं आपके लैंग्वेज में, आपके हिसाब से कस्टमर कौन है और बायर कौन है आपके हिसाब से? अगर आपको अगर इसका एक डेफिनेशन देना पड़े तो आप कस्टमर किसको बोलेंगे और बायर किसको बोलेंगे? लगातार सामान लेने वाला कस्टमर है। ओके, रूमो कस्टमर परमानेंट होता है और बार-बार लेगा, कभी-कभी सामान लेने वाला बायर है। ठीक है, ये पर्सन हू बाय ए गुड प्रोडक्ट और सर्विस, ये भी राव सर बोल रहे हैं, वो कस्टमर है। देखिए, कस्टमर कौन है? कस्टमर वो है जो आपके पास सामान लेने नहीं आता। आप उसके पास जाते हो सामान बेचने के लिए, वो कस्टमर है ना? कस्टमर कौन है? जो लगातार सामान लेता है, ये डेफिनिशन नहीं है। कस्टमर वो हम यहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग में उनको बोलेंगे, जो इसके पास हम जाते हैं और उनको इंसिस्ट करते हैं सामान लेने के लिए। और बायर्स वो हैं, जो आपके पास आते हैं सामान लेने के लिए। देखिए, अगर आपके पास एक दुकान है, तो आप सोच के देखिए ना कि आप जब आपने एक दुकान खोल के रखी है, जब आपके पास कोई आता है, तो वो क्या होता है? बायर्स होता है। मतलब वो आपके पास आया है सामान लेने के लिए। और कस्टमर क्या होता है, जब हम किसी के पास सामान लेने जाते हैं तो हम उनके कस्टमर होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको स्टडी करें तो आप ये समझ सकते हैं कि बायर और कस्टमर वो हैं। कस्टमर मतलब हम सामान उनके पास देने जाएँ और बायर जो हमारे पास सामान लेने आएँ। तो ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा कि जब हम बायर्स हमारे पास हों, कस्टमर की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए? बायर्स होना चाहिए। कैसा रहेगा? अच्छा, कस्टमर और क्लाइंट में क्या फ़र्क है? कस्टमर और क्लाइंट में क्या फ़र्क है? सबको समझाना हो तो कस्टमर वो है जो इस बार आया है, नेक्स्ट आएगा कि नहीं आएगा आपको नहीं पता है। मतलब वो एक बार आपने उसको प्रोडक्ट दे दिया और वो दोबारा वो प्रोडक्ट बाय करेगा कि नहीं करेगा, ये पक्का नहीं है। मगर जो क्लाइंट होता है वो आपके पास इस बार भी प्रोडक्ट लेगा, अगली बार भी हो सकता है 1-2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा और ले ले, उसके बाद भी हो सकता है कि 1-2 प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा ले ले। यानी कि वो प्रोडक्ट की रेंज धीरे-धीरे बढ़ाते-बढ़ाते हो सकता है कि आपके बिज़नेस में शामिल भी हो जाए। तो वो क्लाइंट होता है और कस्टमर एक बार लेने के बाद में दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, ये पता नहीं होता है। तो इसलिए कस्टमर नहीं, हमें क्लाइंट ही खोजना है। क्लियर है? तो हमें ऐसे लोगों को देखना है जो बायर हों और क्लाइंट हों। अच्छा, आप लोग से एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि कब हमें कमीशन मिलता है? आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग में कब कमीशन मिलता है? चलिए इसको और थोड़ा-सा मैं वो कर देता हूँ, थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई कर देता हूँ। क्या हम जब एफर्ट लगाते हैं तो हमको पैसा मिलता है? यानी एफर्ट लगाने का मतलब है कि हम फ़ोन कॉल लगा लिए, किसी के घर चले गए प्रोडक्ट देने के लिए, मतलब जो एफर्ट हम लगा रहे हैं, क्या हम प्लान दिखाने चले गए, प्रेज़ेंटेशन दिखाने चले गए, उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाने चले गए, हमने जो एफर्ट लगाया, क्या उसके बदले हमें पैसा मिलता है? इसका आंसर तो आप येस नो में दे सकते हो फटाफट। एफर्ट लगाने पे क्या हमें पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। ग्रेट। तो क्या हम एक चीज़ बताइए कि हमारे नीड के हिसाब से क्या हमको कंपनी कमीशन देती है? नीड है, मान लेते हैं कि मुझे ₹50,000 अभी इस महीने ज़रूरत है, तो क्या कंपनी मुझे कमीशन दे देगी? मेरे नहीं काम करने के बाद भी? नहीं देगी ना? तो अगर आप सोचो कि मेरा ड्रीम बहुत बड़ा-बड़ा है, मेरा ड्रीम है कि चलो मुझे इस महीने एक वैकेशन लेना है, तो क्या कंपनी मुझे कमीशन दे देगी? नहीं देगी ना, पॉसिबल नहीं है कि हमारे ड्रीम पे वो कमीशन दे दे। अगर हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है, स्किल है, क्या स्किल पे हमें पैसा मिलेगा? हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज है, प्लान का नॉलेज है और हम मीटिंग सेमिनार में हम सबसे अव्वल रहते हैं, तो क्या हमको लगता है कि स्किल के ऊपर में हमको पैसा मिलेगा? नहीं मैम, हमको स्किल के भी पैसा नहीं मिलता। हम कितना भी अगर जानकार हो जाएँ, मैं हो सकता है कि जो टॉप लीडर है उनसे ज़्यादा जानकारी रखता हूँ, मगर फिर भी मुझे सिर्फ़ जानकारी रखने में या स्किल डेवलप करने पे मुझे कंपनी कमीशन नहीं देती है। मैं कितना भी प्लानिंग कर लूँ, मुझे कमीशन नहीं मिलेगा। अगर तो कमीशन किसमें मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा रिज़ल्ट पे। मुझे कमीशन कंपनी कब देगी? जब मेरा प्रोडक्ट बिकेगा या जब मेरे नीचे में कोई टर्नओवर होगा, उस समय मुझे इसका रिज़ल्ट पे मुझे जो है पैसा मिलता है। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बिज़नेस में हमारा जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट पे पैसा मिलेगा और रिज़ल्ट क्या है, हमारा रिज़ल्ट क्या है, काम क्या है, इस पे हम नेक्स्ट बात करेंगे। अभी आपको एक चीज़ मैं जो मिथ है ना जो हमारे अंदर कि मल्टी लेवल मार्केटिंग
कंपनी जो है ये हम हमारी कंपनी है। तो ये आप सोच छोड़ दीजिए, आप अपना ये मिथ निकाल दीजिए कि हम किसी कंपनी के ओनर हैं। मतलब हम कंपनी के ओनर नहीं हैं, हम एक कंसल्टेंट हैं और इस कंसल्टेंट को पे तभी मिलता है जब वो रिज़ल्ट लेके आता है ना? तो वी डोंट वर्क एज़ ए कस्टमर केयर। हम कस्टमर केयर की तरह काम नहीं करते हैं कंपनी में। यानी कंपनी हमको बोले जाके यहाँ प्लान दिखाओ, डेमो दिखाओ, हमको नहीं बोल सकती, क्योंकि हम एक कंसल्टेंट हैं, कंपनी के किसी भी एक पोस्ट पे नहीं हैं हम। दूसरा चीज़ आपको देखना है कि आप कंपनी के किसी भी इनवॉइस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप इनवॉइसेज़ को कभी भी अप एंड डाउन नहीं कर सकते। आप कंपनी के स्टाफ को भी कभी यूज़ मतलब करना है तो आपको उनसे कंपनी से परमिशन होगा तभी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। मतलब आप कंपनी के कोई भी मैनेज नहीं कर सकते स्टाफ को भी। कोई कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप बदल नहीं सकते। यानी कि आपको लगता है कि भिलाई में एक ऑफ़िस होना चाहिए कंपनी का, तो वो आप सोच सकते हैं, ना कि कंपनी उसके बारे में कोई डिसीज़न लेगी। कंपनी को डिसीज़न लेना होगा तो आपसे बिना पूछे वो डिसीज़न ले लेगी। वी आर नॉट इन जॉब, ये आपको एकदम से समझना है कि आप जॉब में नहीं हैं, तो आप किस चीज़ में हैं? है ना? तो की पॉइंट क्या है इसके बारे में आप समझते हैं। हमको ये मान लेना है कि जो कंपनी पे हम हैं, मोदी केयर है, जिसमें भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं और 98% जो वर्क है, वो कंपनी ने ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कंपनी हमको मैन्युफैक्चरिंग करके दे दी है, हमारे घर तक पहुँचा के दे दी है, हमको सैटिस्फैक्शन गारंटी जो दी है, वो कंपनी ने अपने ऊपर जो भी नुकसान होगा कंपनी अपने आप बियर करेगी। जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा कंपनी करके देगी, जो टैक्सेशन है कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी, वो अपने आप उसको का हैंडल करेगी। जो भी हमारा जो रिवॉर्ड्स है कंपनी हमको एंड ऑफ द मंथ आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। जो भी हम रिवॉर्ड अकम्प्लिश करते हैं उसको कंपनी पूरा करेगी। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये समझना है कि आप जिस बिज़नेस में हैं उसमें आपको रिज़ल्ट लाना है। यानी कि आप किसी की पर्सन के पास जाते हो, अगर वो येस बोलता है और प्रोडक्ट लेता है तो ही आपका वहाँ पर कमीशन बनता है। तो हम जिस बिज़नेस में हैं उसको बोलते हैं डिसीज़न मेकिंग बिज़नेस में हैं। हम लोगों का केवल एक डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि उनको नो से येस में लेके आने में हम उनकी मदद करते हैं। और उसी को हम एक तरीके से कंसल्टेंट बोलते हैं कि हम उनको कंसल्टेंसी देते हैं इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में। है ना? तो हमें जो पेमेंट भी मिलता है, हमें उसी चीज़ का पेमेंट मिलता है अगर हम उनसे येस में आंसर लेके आते हैं। अच्छा, फ़ियर ऑफ सेलिंग जो है हर किसी के अंदर रहता है ना? तो हमेशा ये याद रखिए कि जब आप सेलिंग करने जाते हो, तो आपको सबसे पहला चीज़ याद रखना है कि जो है आपका जो एजेंडा है वो देने का होना चाहिए, है ना? लेने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें हम लोगों को देते हैं। तो इसलिए हमेशा अपना जो बोल सकते हैं पोस्चर है हमेशा हाई रखना चाहिए, कभी भी अपने मोरल को डाउन नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही बोल सकते हैं एक बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप लोगों को मदद करते हैं उनकी इनकम बनाने के लिए, उनके बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, उनको नेम, फेम, रिकॉग्निशन देने के लिए। तो यहाँ पर आप जब भी किसी से मिलने जाते हैं तो जो फ़ियर है ना उसको आप हटा सकते हैं, और वो हटा सकते हैं केवल आप जब देने की नीयत से जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि अगर आप किसी के रोड पे जा रहे हैं और आपके सामने एक बंदे के ने पॉकेट से कुछ निकाला और उसका 500 का नोट गिर गया, तो आप झिझकते नहीं, आप तुरंत उसको रोक के बोलते हैं, "भाई साहब आपका पैसा गिर गया है।" क्योंकि वहाँ पर आपका जो एटीट्यूड होता है वो देने का होता है। और जब देने की बात आती है तो आप कभी भी झिझकते नहीं हैं, आप शर्माते नहीं हैं और आप जो भी है फ्लॉलेस बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो देने का बिज़नेस है, लेने का बिज़नेस नहीं है। दूसरी चीज़ है, हमें जब भी किसी के घर में हम जाते हैं, तो एक फार्मर वर्सेस हंटर का अप्रोच देखना है। यानी एक फार्मर के बारे में सोचें, वो बीज बोता है और उसको मालूम होता है कि इसमें 3 से 4 महीना मुझे इसकी सेवा करनी है, और सेवा करने का मतलब ये है कि उसको खाद, पानी जो भी देना है देता है, और 3 से 4 महीना, कई बार तो कोई ऐसे-ऐसे पौधे होते हैं जो 5 साल या 50 साल बाद भी फल देते हैं। मगर वो अपना देने का एटीट्यूड नहीं खत्म करता, यानी एक फार्मर एटीट्यूड के साथ जाना है, हंटर एटीट्यूड के साथ नहीं जाना है। हंटर एटीट्यूड क्या है? हंटर एटीट्यूड आप अगर देखेंगे तो एक सेल्स पर्सन जो है वो हंटर एटीट्यूड का है। वो एक बार में जाता है, वो अपना कॉस्ट जो भी सामान है उसको बेचना है, उससे इससे मतलब नहीं कि आपके इमोशंस क्या हैं, आपके आगे रिलेशन बना के रखना है, उसका कुछ ऐसा मुद्दा नहीं रहता, वो उसका मुद्दा ये रहता है कि इनको बेचना है, मतलब ये बोल सकते हैं कि मेरे को प्रोडक्ट चिपका के आना है। तो ये हंटर अप्रोच आपको नहीं रखना है, फार्मर अप्रोच रखना है, यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशन आपको बना के रखना है और आपको सस्टेनेबल उनके साथ में लगातार बने रहना है। आपका जो एजेंडा होना चाहिए विन-विन सिचुएशन का होना चाहिए, विन-लॉस सिचुएशन का नहीं होना चाहिए। यानी कि उनको ये चीज़ आपको रियलाइज़ कराना है कि उनका भी उतना फ़ायदा है, जबकि उनका ज़्यादा फ़ायदा है, आपका कम फ़ायदा है, ये आपको दिखाना है और ये आपको उनको समझा के आना है कि यहाँ पर आप कुछ लूज़ नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर विन कर रहे हैं, उसके साथ-साथ हम भी विन कर रहे हैं। जब भी कभी अगर किसी प्रेज़ेंटेशन में उनको समझ में आता है कि मैं लूज़ कर रहा हूँ और वो विन कर रहे हैं, तो वो कभी भी इस बिज़नेस में नहीं आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कभी-कभार आप लोगों के साथ भी होगा कि आपके रिश्तेदार आते होंगे और आप
अपना प्रोडक्ट उनको देते होंगे, तो वो लेने से इनकार कर देते होंगे, नहीं भई अभी नहीं, मैं ठीक-ठाक हूँ, मेरे को तबीयत खराब नहीं है। तो वहाँ उनको ये चीज़ लगता है कि कहीं मैं इनसे एक प्रोडक्ट अगर ले लेता हूँ, तो ये जीत जाएँगे और मैं हार जाऊँगा और मेरे को बार-बार प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ये सोच के कभी-कभी वो लोग मना कर देते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप किसी को बोलते हो ये प्रोडक्ट ले लो और वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर उनको क्लियर कट आपको मैसेज देना है कि यहाँ पर आपको विन-विन सिचुएशन है और विन-विन सिचुएशन में हमेशा आपकी जीत भी होगी और उनकी भी जीत होगी। अभी हम देखते हैं कि हमारा इसमें जॉब क्या है ना? हमें जब भी प्रेज़ेंटेशन देना है, जब भी किसी के बारे में बिज़नेस के बारे में बताना है, तो ऑफ़र देना है जो कि एक ऑप्शन के रूप में देना है। भाई आज तक आप ये पेस्ट इस्तेमाल कर रहे थे, आज 1 महीना मेरा पेस्ट इस्तेमाल करके देखो। जब ये ऑप्शन देंगे तो हो सकता है कि वो नहीं लेने वाला बंदा भी आपसे ले लेगा। क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है रिजेक्ट करने के लिए नहीं बचती है। क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन है, 1 महीने के बाद वो अपने प्रोडक्ट पे वापस शिफ्ट हो सकता है। तो आप उसको कभी भी एक ऑप्शन के रूप में हमारे बिज़नेस को दीजिए, हमारे प्रोडक्ट को दीजिए, तो आपको रिजेक्ट होने का भी उनको डर नहीं रहेगा और दूसरी चीज़ है आपका प्रोडक्ट भी वो आसानी से ले पाएँगे। तो हमको सिर्फ़ एक अदर ऑप्शन के रूप में इस प्रोडक्ट को देना है किसी को। चाहे वो आज यूज़ कर ले, चाहे वो फ्यूचर में यूज़ कर ले, चाहे वो ना करे। मगर यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं होगा कि विन और लूज़ का सिचुएशन बनेगा। तो आपको यही करना है कि एक नया ऑप्शन उनके सामने खोल के देना है। अगर वो यूज़ करना चाहें तो अभी कर लें, बाद में करना चाहें बाद में कर लें या उनका ऑप्शन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मगर हमें कभी भी इससे पुल डाउन नहीं होना है, पुल डाउन नहीं करना है किसी को। हमें हमेशा अपलिफ्ट करना है लोगों को। और लाइक्विडिटी बढ़ाना है मतलब अपने आप को जो है लाइक्विडिटी आपको बढ़ाना है तो उसके लिए हमको सबसे पहला चीज़ क्या करना है, हमें लोगों को लाइक करना सीखना है ना? हमको लोगों को वैल्यू देना सीखना है। कहते हैं ना कि अगर आप लोगों के जीवन में वैल्यू दोगे तो पैसा आपका अपने आप आएगा। तो आपको हमेशा वैल्यू देना है लोगों को, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हमें उनको जो भी हो सकता है हम मदद कर सकते हैं, उस तरीके से हम फिज़िकली, मेंटली जैसा भी हो सकता है हम उसको मदद कर सकते हैं। और जब भी हम लाइक करेंगे किसी और को तो डेफ़िनेटली है, वो भी हमें लाइक करेगा। है ना? तो आपको अपना जो है वैल्यू बढ़ाना है। सबसे पहला चीज़ है कि हमको अपना वैल्यू बढ़ाना है, तो इसके लिए हमको लाइक दूसरों को भी करना पड़ेगा, दूसरों को वैल्यू भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारा वैल्यू अपने आप बढ़ेगा। और जैसे पांडे सर हमेशा बोलते हैं कि बी विजिबल यानी कि आप जब तक विजिबल नहीं रहेंगे, तब तक लोग आपको नहीं जानेंगे। तो आज की डेट में विजिबल रहने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म हैं, चाहे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया। उसमें किस तरीके से आप अपनी विजिबिलिटी, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, ये हम इसके बारे में आगे जो भी मीटिंग होगी, वो सब चीज़ें में इससे डिस्कस करेंगे। अभी केवल आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है। जब भी कोई पोस्ट अगर आता है, तो ज़रूर उसको एप्रिशिएट करिए, आप उसको लाइक करिए, अगर कांग्रेचुलेट कर सकते हैं, तो कांग्रेचुलेट करिए। मतलब आप जितना आप करेंगे, वो उसमें आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। और एन्जॉय ऑल अचीवमेंट आप भले 7% में हैं, 10% में हैं, 13% में हैं, 15% में हैं, डायरेक्टर लेवल पे हैं, जिस भी लेवल पे हैं, हो सकता है बहुत दिन से उस लेवल पे हों। तो आप उस लेवल को जब भी कहीं पर भी पुकारा जाता है, तो आपको स्टेज पे तुरंत जाना चाहिए। है ना? तो एन्जॉय ऑल अचीवमेंट जो भी आपके पास अचीवमेंट है, अगर आपको मौका मिल रहा है उसे दिखाने के लिए, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और बी अकाउंटेबल यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप पैसे से लेके बिल्कुल क्लियर कट रहिए, फैमिली रिलेशन से लेके एकदम क्लियर कट रहिए, यानी हमारा बोला जाता है कि जो आपने ज़बान दे दी उसको करना है, चाहे वो ऊपर से नीचे कुछ भी हो जाए। तो चाहे वो पैसे से लेके हो, चाहे वो मनी से लेके हो, सॉरी फैमिली से लेके हो, चाहे टाइम से लेके हो, आपको हमेशा अकाउंटेबल रहना है। और अकाउंटेबिलिटी अगर आपकी अच्छी है, तो आपके साथ बिज़नेस भी बहुत लोग करना चाहेंगे। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी की वजह से लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होगी सही, तो नहीं जुड़ेंगे। बहुत सारी बार क्या होता है कि हम मीटिंग का समय दे देते हैं, 2 घंटे बाद पहुँचते हैं, 1 घंटे बाद पहुँचते हैं। तो वहाँ पर आपका एक जो इमेज है, वो खराब होता है। तो ये कब नहीं काम करेगा, मैंने बताया आपको जैसे कि ये तब नहीं काम करेगा जब आप प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करोगे। यानी कि आप 100% प्रोडक्ट 100% आपको प्रोडक्ट यूज़र बनना होगा, सबसे पहला चीज़ है आपको याद रखना है क्योंकि 100% जब आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे, तभी आप दूसरों को रिकमेंड कर सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, अगर सामने वाले ने पूछ लिया कि ये प्रोडक्ट के बारे में क्या है, तो शायद आप उसने कंफर्टेबली नहीं बता पाओगे। मगर आपने मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो शायद हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आपने यूज़ नहीं किया है, उसके बारे में भी आप कंफर्टेबली बता पाओगे या फिर कॉन्फिडेंस रहेगा आपको बताने के लिए क्योंकि आपने मैक्सिमम प्रोडक्ट आपका यूज़ किया हुआ है। दूसरी चीज़ है मैंने जो बोला कि अटेंड ऑल मीटिंग यानी कि आपको हर मीटिंग को अटेंड करना है, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे डिजिटली हो और मैक्सिमम डिजिटली जो आप अटेंड करेंगे तो मैक्सिमम आपको बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी में मिलेगी। और जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आप अपनी टीम को नहीं बोल सकते। तो इसलिए जब भी आप किसी मीटिंग में जानकारी होती है तो अपने जितने भी डाउनलाइन हैं, उनको भी अटेंड करने के लिए बोलिए और खुद भी आप अटेंड करिए।
चलिए अब हम आते हैं आज के प्रोग्राम का जो मेन एजेंडा था कि मंथ एंड प्रमोशनल एक्टिविटी हमें क्या-क्या करना चाहिए। जैसे कि अभी 15 तारीख तक लोगों का बिज़नेस मैक्सिमम आ जाता है। 25 तारीख को हमारी लॉयल्टी क्लोजिंग होती है, यानी कि कल कल तक जो भी मतलब बचे-खुचे हैं वो अपनी लॉयल्टी को क्लोज़ करेंगे, यानी कि लॉयल्टी भी वो कंप्लीट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मंथ एंड में जब कल की एक्टिविटी हमें क्या डिज़ाइन करना चाहिए? कैसे हमें इसको परफ़ॉर्म करना चाहिए? तो सबसे पहला जो एक्टिविटी हमें करना है, अपना पर्सनल जो पीवी है उसको चेक करना है कि आपको जो रिक्वायर्ड बिज़नेस पॉइंट वैल्यू है, उतने का आपने सामान लिया है या नहीं लिया है। अगर कल की डेट में यानी कि 25 तारीख के डेट में अगर आप ले लेते हो, तो आपका कहीं न कहीं वो लॉयल्टी में भी काउंट होगा। दूसरी चीज़ है कि आपका जो चेक है, वो मिस नहीं होगा, यानी कि आपको मिनिमम जो 30 पीवी या 25 पीवी 30 पीवी मिनिमम करना हो, उसे करना आपको बहुत अनिवार्य है, अगर आपको चेक लेना है तो। ये उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टर एंड अबोव हैं। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि 30 पीवी आपका डला है या नहीं डला। 30 पीवी होता कितना है? यानी कि अगर हम देखें तो ₹1500 का सामान होता है। हमारी लॉयल्टी ही शुरू होती है जो कि 1800 से शुरू होती है ना? तो मिनिमम आपको लॉयल्टी से शुरू करना चाहिए और जो फर्स्ट स्टार्टअप कर रहे हैं तो मैं उनको यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम 3000 से स्टार्ट करें ताकि वो मैक्सिमम प्रोडक्ट को शुरू में इस्तेमाल करके उसके बारे में उसका फीडबैक ले सकें। फिर आप जैसे कि डायरेक्टर हैं तो आपका ग्रुप पीवी जो है वो 1100 पीवी हुआ है कि नहीं हुआ है उसे चेक करें। अगर कोई बंदा अगर नेक्स्ट लेवल में जा रहा है, 13% में जा रहा है, 15% में जा रहा है, तो उनका एनरोलमेंट नेटवर्क में निकाल के देखें कि वो अभी किस लेवल पे हैं और कितना उनको शॉर्ट है, उस लेवल को क्वालीफाई करने के लिए। बिल्डर रिपोर्ट उनके लिए है, जो डायरेक्टर नेबो हैं, उनके लिए है कि वो निकालें कि अपना रिपोर्ट और ये देख लें कि भैया मेरे टीम में अगर ये डायरेक्टर है, तो इनका डायरेक्टर का जो लेवल अचीव हो रहा है, वो कहीं न कहीं इसके 100 पीवी के कारण या 300 पीवी के कारण में मिस हो रहा है। तो क्यों ना इसे हम कंप्लीट कराने के लिए इनका सपोर्ट करें। तो बिल्डर रिपोर्ट भी आपको निकालने आना चाहिए और ये सब चीज़ आपको रिपोर्ट जो कि आपके पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में ही आपको रिपोर्ट में है, रिपोर्ट में ही वो ऑप्शन मिल जाएगा आपको और सबसे बड़ा चीज़ है अगर आप रोड टू फ्रीडम ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हर चीज़ आपको क्लियर दिख जाती है ना? और तीसरा चीज़ है कि आप रोड टू फ्रीडम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें लॉयल्टी रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि ब ये समझते हैं कि 15 तारीख क्लोज़ हो गया तो उनकी लॉयल्टी शायद मिस हो गई, मगर हमको ये मालूम होना चाहिए कि 25 तारीख जो है कि लॉयल्टी क्लोज़ होती है, रीपर्चेज़ नहीं मिलेगा मगर लॉयल्टी क्लोज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको उन लोगों का जिनका 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना या 3 महीना, 2 महीना जो भी किए हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन दे सको। वहीं से बैठे-बैठे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, उनके नंबर पे चला जाएगा कि उन्होंने इस महीने अगर लॉयल्टी नहीं की है, तो प्लीज़ आज लास्ट डेट है, आप इसको कर सकते हो। तो आपको अपना सेल्फ मेपा करने आना चाहिए और जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ सब लीडर हैं और सभी लोग अपना मेपा निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपके पास टीम है और आपको मेपा करने नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि आप अपने अपलाइन लीडर के साथ में बैठ के मेपा करिए और उनको गाइड करिए कि किस तरीके से वो अपने इस लेवल को कोई भी लेवल उनका छूट ना पाए या उनकी टीम में किसी का चेक मिस ना हो पाए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब एक्टिविटी के लिए हमको जैसे कि वॉल्यूम चाहिए। हम मान लेते हैं किसी का 300 पीवी कम हो रहा है, किसी का हो सकता है अभी श्रीलंका क्वालिफ़िकेशन है, हो सकता है किसी का 500 पीवी कम हो, किसी का 200 पीवी कम हो, तो उसको हम कैसे इस 5 से 6 दिन में ला पाएँ? तो सबसे पहले जो मेरा रामबाण है कि जितने भी नियर एंड डियर हैं आपके, है ना? जो भी आपके जान-पहचान में हैं, दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, उनका एक लिस्ट बनाइए और उनसे 1-1 हज़ार रुपए का ऑर्डर निकलवाने की कोशिश करिए। देखिए, ज़्यादा की नहीं मैं बोलता हूँ, अगर हम देखें तो हमारा बिज़नेस अगर देखा जाए तो डायरेक्टर लेवल अगर आपने 16% पे पहुँच गए हैं, तो 60,000 से ज़्यादा का बिज़नेस नहीं है। और ऑब्वियसली अगर आप डायरेक्टर पहुँचे हैं, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ लोग तो होंगे जो आपको डायरेक्टर पहुँचाए हैं। यानी कि ये मान के चलिए कि आपके पास 20,000 30,000 का बिज़नेस सॉर्ट हो रहा है, तो अगर 20-30 लोगों का नाम अगर निकाल लेते हैं नियर एंड डियर का, तो ऑलरेडी आप इस बिज़नेस से उनसे 1-1 हज़ार रुपए का ऑर्डर करके इस बिज़नेस को ला सकते हैं। तो ये एक पहला टिप्स है कि आप नियर एंड डियर को अपने बिज़नेस के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में बता के आप इसको ला सकते हैं। ठीक है? पहला टिप्स तो मेरे तरफ से ये है। दूसरा टिप्स ये है कि आपके डाउनलाइन में जो भी नंबर्स हैं, नाम हैं, जो आज से हो सकता है 6 महीना पहले, साल भर पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले जॉइन किए हैं, मगर कहीं न कहीं वो सामान यूज़ करते थे, किसी कारण से वो सामान अब नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है उनको उनका जो अपलाइन था, उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था या कर रहा है या अपलाइन अभी एक्टिव नहीं है। तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनका लिस्ट बना के कि भाई साहब अगर आप इस महीने अगर अपने बिज़नेस में 1000 का ऑर्डर नहीं डालेंगे, तो हो सकता है आपकी आईडी इस महीने लैप्स हो जाए क्योंकि आपने बहुत दिनों से सामान नहीं लिया है। और अगर आप इस महीने 1000 का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो कहीं न कहीं आपके नीचे जो एक्टिव लोग हैं, वो आपकी टीम में हमेशा बने रहेंगे और आपका एमसीए नंबर लैप्स सेशन होने से बच जाएगा।
अगर इस तरीके से अगर आपकी टीम में 20-30 लोग भी हैं और आप उनको कॉल करके उनको उनकी आईडी बचाने के लिए अगर 1000 का ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, वहाँ से भी पूरा हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम हेल्थ कैंप लगाते हैं, जैसे कि अभी बहुत दिन पहले लगातार लगा रहे हैं जयश्री मैम और शशि वाजपेयी मैम कहीं क्या बोलते हैं सिद्धिविनायक मंदिर में, हाँ, और कहीं दुर्ग में बहुत जगह लगाए हैं उन्होंने क्या हेल्थ कैंप, जहाँ पर लोग अवेयर होते हैं अपने हेल्थ को लेके। उनको लगता है कि उनके बिज़नेस में मतलब उनका बॉडी में ये चीज़ की कमी होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो कहीं न कहीं वो सप्लीमेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपके एक हेल्दी कस्टमर बनते हैं या हेल्दी क्लाइंट बनते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक बार आपने प्रोडक्ट दे दिया, अगर आपने उनका बराबर फ़ॉलो-अप लिया महीने के एंड होने से पहले अगर आपने उनको फ़ॉलो-अप ले लिया, तो हो सकता है वो कस्टमर से क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप अवेयरनेस कैंप लगा के, हेल्थ कैंप लगा के, आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, आप अपने किसी मंदिर में, कि स्कूल में और आप जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। है ना? दूसरा चीज़ है कुछ सीज़नल प्रोडक्ट जैसे कि अभी गर्मी चल रहा है, तो आप एसपीएफ 30 और 50 को बहुत अच्छे से अपने प्रमोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हैं। लोगों को आप उसको भेज सकते हैं, डायरेक्ट उसका जो वीडियो है निकाल के भेज सकते हैं। एनवायरोचिप के बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जो कि ऑल टाइम हिट प्रोडक्ट है हमारा। तो इस तरीके से कुछ सीज़नल प्रोडक्ट के जो वीडियोज़ हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं व्हाट्सएप में या डायरेक्ट आप उनको गुड मॉर्निंग मैसेज में उसको भेज के आप प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो सोशल मीडिया अपना मोदी केयर का जो माई शॉप लिंक है, मोदी केयर माई शॉप लिंक जो है, वहाँ पर आप पर्सनलाइज़ प्रोडक्ट की लिंक बनाकर लोगों को आप भेज सकते हो। मान लेते हैं कि कोई बंदा यहाँ से दूर है, मान लेते हैं कि विशाखापट्टनम में है और वो कहीं न कहीं से वो चाहता है कि प्रोडक्ट मिले और वो जॉइन भी नहीं होना चाहता, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, उससे प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं कि कौन-कौन सा प्रोडक्ट वो लेना चाहता है। माई शॉप, मोदी केयर शॉप जो कि ऐप में ही है, वहाँ पर जाके आप एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं उन 4 प्रोडक्ट का और वो लिंक उनको भेज देंगे। वहाँ पर वो सिर्फ़ पिन कोड डाल के और अपना एड्रेस डाल के उस प्रोडक्ट को अपने पैसे से परचेज़ करेंगे और फ़ायदे की बात है कि उनको आप डिस्काउंट भी दे सकते हो मैक्सिमम 10% तक। बाकी जो बचा पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है कंपनी के थ्रू। तो माई मोदी केयर शॉप से पर्सनलाइज़ लिंक बना सकते हैं 2 प्रोडक्ट का, 4 प्रोडक्ट का, जैसे कि हेम्प लैब का। जैसे मैं कल आपको एक हेम्प लैब का एक वीडियो देता हूँ और उसमें आप सिर्फ़ उस हेम्प लैब के जो 5 प्रोडक्ट हैं, उसके लिंक को क्रिएट कर उसको उसको डाल के वो लिंक क्रिएट कर लीजिए और उस लिंक को उस वीडियो के साथ में प्रमोट कर दीजिए। आपको आने वाले समय में पर डे आपको एक वीडियो दूँगा और उसमें केवल आपको उस वीडियो से संबंधित जो भी प्रोडक्ट है, उसका आपको एक पर्सनलाइज़ लिंक बनाना है और पोस्ट कर देना है। अगर नहीं बनाने आता है तो मैं उसको अभी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें मैं बताऊँगा। मगर अगर कल के लिए आपको दिक्कत हो रही है तो मेरे से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो कैसे ये लिंक को क्रिएट किया जाए। ठीक है? थ्रू व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी के थ्रू आप इसको प्रमोट कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, कहाँ से ऑर्डर आएगा आपको नहीं पता है। कौन प्रोडक्ट की जानकारी रख के आप कुछ नहीं कर सकते, मगर जब आप प्रोडक्ट की जानकारी को आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो बहुत कुछ मिलता है। यानी आप लोगों से रेफरल ले सकते हैं। अगर मान लो कोई आपके पास में शुगर का पेशेंट है और आपने उसको कोई प्रोडक्ट दिया, उससे फ़ायदा हुआ, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आस-पास में कोई आपका जानकारी में ऐसे लोग हैं, तो आप मुझे बताइए, मुझे मिलवाइए, मैं उनको प्रोडक्ट देना चाहता हूँ। यानी कि आप उनके थ्रू भी रेफरल लेके भी काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं ये बोलूँगा कि अगर हम देखा जाए तो डिजिटली हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, तो हमें सबसे पहली चीज़ हमें दिमाग पे अपना ज़ोर डालना है। तो मैं चाहूँगा ये यहाँ पर मैं इस शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ और आप लोगों से बस इतना चाहूँगा कि अ, आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया है, जिससे हम इस 6 दिन में प्रोडक्ट की रिटेलिंग को बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग स्वतंत्र हैं, अपने माइक को ऑन कर सकते हैं और मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। आएँगे आप लोग? शशि मैम, आपके मन में कोई ऐसा आइडिया? सर अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है, कुछ दिमाग पे अभी डाला नहीं है कि बस ये है कि बात करना है और उनको अच्छा, ऑर्डर मैंने जो दिया जाए। अभी जो टिप्स दिया है, वो टिप्स काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस सर, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल पहला सर। आप नियर एंड डियर का लिस्ट बनाइए जी, और जी, जितना भी हो सकता है 2000 1000 का ऑर्डर लेके अपने वॉल्यूम को कंप्लीट करिए। दूसरा जी चीज़ हो सर, सकता है कि आपके नीचे जो डाउनलाइन है, कभी न कभी वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हैं, तो जी, उनसे आप लैब सेशन आपको मालूम है कि 6 महीना प्रोडक्ट अगर कोई नहीं लेता है, तो उनका आईडी लैप्स हो जाता है। तो जी, कहीं न कहीं आप उनको एक फ़ियर ऑफ लॉस दिखा सकते हो, कि भैया अगर आप नहीं किए तो आपके नीचे की टीम भी खत्म हो जाएगी, आपकी आईडी भी लैप्स हो जाएगी। जी है सर, ना? और तीसरा आप जैसे कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया माई मोदी के शॉप का जो लिंक आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं कल हेम्प लैब का वीडियो आपको देता हूँ और उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ़ वो 5 प्रोडक्ट का आप अपने लिंक को क्रिएट करके आप उसको
जहाँ भी पोस्ट करना है आप कर दीजिए। ये 5-6 दिन आप अलग-अलग दिन अलग-अलग पोस्ट बना के कर सकते हो। लगभग आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो, सीखे हुए हो, आप आराम से कर सकते हो। है ना? चौथा चीज़ है आप जो भी मतलब सोशल मीडिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए और उसको आगे बढ़िए। और नेक्स्ट अगर कुछ आइडिया आपके मन में आ रहा है, रेफरल ले सकते हैं। मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहा है यानी कि उसको फ़ायदा मिल रहा है, तो आप उनसे रेफरल ले सकते हो और रेफरल लेके आप उनसे नियर एंड डियर से बात कर सकते हो। फ़ोन पे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनका रेफर दे दो कि उनको ये प्रोडक्ट दिया था, वो उनको बहुत ही अच्छा सूट हो रहा है और वही प्रॉब्लम उन्होंने बताया आपको भी है, तो क्यों ना आप इसको प्रोडक्ट ट्राई करिए। ठीक है? तो इस तरीके से आप सामने वाले का रिज़ल्ट भी बताते हुए आप उसको कन्विंस कर रहे हैं। जी सर। ठीक है? तो जी। नोट लिए हो कि नहीं लिए हो? ले चुके हैं सर। अगर यस नहीं सर। लिए हो तो अभी भी ले लो। किस चीज का लिए स्क्रीनशॉट सर। सर? मीटिंग का और मीटिंग इसको टीम भिलाई में आप इसको डालिए, आपने आज इसमें से जी क्या सीखा है और क्या आपको अच्छा लगा और नेक्स्ट जो भी नहीं अटेंड कर रहे हैं, उनको भी लगे कि मुझे अटेंड करना चाहिए। जी सर। चलिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।